Good morning students, welcome to our YouTube channel. Welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 8th class second chapter. चैप्टर का नेम है द सुनामी. सुनामी क्या है? सुनामी एक डिजास्टर है, एक आपदा है, तो उसके बारे में ये चैप्टर है. देखते हैं इसके बारे में क्या है. अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. अंडमान और निकोबार द्वीप है एक, सुना होगा इसके बारे में. अंडमान और निकोबार देखो इसके अंदर बताया गया है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, लिटिल अंडमान. अंडमान जो है उसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया. अंडमान निकोबार पहले तो उन दोनों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ये देखो बीच में 10 डिग्री, इसके नीचे वाला हिस्सा निकोबार है और ऊपर वाला हिस्सा क्या है? अंडमान है. अंडमान के अंदर भी सबसे ऊपर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? नॉर्थ अंडमान. उसके नीचे वाला हिस्सा है मिडिल अंडमान और सबसे जो नीचा है वो लिटिल अंडमान है. और ये पोर्ट ब्लेयर क्या है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान की है, वो कैपिटल है. अंडमान की क्या है? कैपिटल है. अब ये 10 डिग्री चैनल, इसको क्या बोला जाता है? 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है. तो ये क्या आ गया? कार निकोबार. अब आगे निकोबार के अलग अलग पार्ट्स बताए गए हैं. देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे. नाउ रीड द सेंटेंस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स. ये नीचे सेंटेंस लिखे गए हैं, इनमें जो जो गलतियां हैं उनको अपने सही करके लिखनी है. पहला सेंटेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सेंटेंस आपको नोट डाउन करने हैं. इट इज पार्ट. सबसे पहले है कचाल इज एन आइसलैंड. कचाल एक आइसलैंड है. इज एन आइसलैंड. इट इज पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड. इट इज ऑफ द पार्ट. इट इज द ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड. पहले अपने चैप्टर रीड करेंगे, उसके बाद ये जो करेक्टिंग आंसर है वो अपने करेंगे. आपको काम क्या करना है इसके अंदर? अंडमान एंड निकोबार जो आइसलैंड है उसके अंदर ये अपनी नोटबुक के अंदर बनाना है. नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ये जो भी मैप आपके सामने दिख रहा है ये आपको पूरा बनाना है, अंडमान के बारे में भी और निकोबार के बारे में. और ये सेंटेंस अपने कंप्लीट करेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद. नेक्स्ट देखो, let's start. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. सुनामी क्या होता है? समुद्र के अंदर सडनली जो लहरें उठती है जिसकी वजह से बहुत बड़ा डिजास्टर आ सकता है, उसको सुनामी बोला जाता है. तो सुनामी क्या है? इट इज ए वेरी लार्ज, ये एक बहुत बड़ी, एंड पावरफुल वेव, बहुत ही शक्तिशाली. वेव का मतलब होता है लहर. सुनामी क्या है? बहुत बड़ी और पावरफुल लहर है. कोज्ड बाय अर्थक्वेक, जिसका कारण क्या है? अर्थक्वेक. धरती के अंदर जो कंपन होता है, भूमि के अंदर जो कंपन होता है, भूकंप जिसको बोलते हैं. अंडर द सी, समुद्र के नीचे जो अर्थ है ना उसके अंदर कंपन होता है, जिसकी वजह से क्या है? बहुत बड़ी बड़ी और शक्तिशाली लहरें उठती है. ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया. एक सुनामी आई थी कहां पर? थाईलैंड के अंदर एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के भी कुछ हिस्सों के अंदर, सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जैसे कि अंडमान और निकोबार आइसलैंड में. पहले सुनामी क्या है इसके बारे में बता दिया. फिर सुनामी आया कब था? 26 दिसंबर 2004 को. कहां पर? थाईलैंड के अंदर और भारत के कुछ हिस्से में. कौन से हिस्से में? अंडमान और निकोबार आइसलैंड के अंदर, तमिलनाडु कोस्ट और तमिलनाडु के तट के ऊपर. Here are some stories of courage or survival. यहाँ हमने जो कुछ कहानियां दी है वो किसके बारे में है? साहस के बारे में है, एंड सर्वाइवल, जिंदा रहने के बारे में है. यानी कि किन किन लोगों ने अपना करेजमेंट दिखाया सर्वाइव करने के लिए और दूसरे लोगों को बचाने के लिए, उसके बारे में ये कहानी है. डिड एनिमल्स सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग. क्या जानवरों के अंदर सेंस है? क्या जानवर इस बात को समझ सकते हैं कि सुनामी आ रहा है, यह सुनामी आएगा? Some stories suggest that they did. कुछ कहानी हमने ऐसी दी है आपको कि that they did, वे ऐसा कर सकते हैं. यानी कि जानवरों को भी पहले पता चल जाता है कि सुनामी आने वाला है या सुनामी आ चुका है. ये देखो नीचे आपको पिक्चर दिखाई दी गई है कि सुनामी आने के बाद किस तरह का दृश्य बन जाता है, किस तरह का सीन क्रिएट हो जाता है. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. ये जो कहानी है
ये किसकी है? अंडमान और निकोबार की है। आर्चिपेलस किसको बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ मैनी आइसलैंड, बहुत सारे द्वीपों का एक समूह होता है। सराउंडिंग सी, समुद्र के चारों तरफ एक बहुत सारे द्वीपों का समूह होता है, उसको आर्चिपेलस बोला जाता है। तो अंडमान और निकोबार आर्चिपेलस जो है उसके बारे में ये कहानी है। लिंगेशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचाल। कचाल के अंदर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी यानी कि एक नगर निगम समाज था, उसके अंदर इजोनियस है जो होम मैनेजर का कार्य करता था। हिज वाइफ वक अप हिम अप एट 6 AM। उसकी वाइफ ने उसको सुबह 6 बजे उठा दिया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको महसूस हुआ जैसे कि भूकंप आ रहा है। अर्थक्वेक मतलब भूकंप आना, उसको महसूस हुआ कि भूकंप आ रहा है, धरती के अंदर कुछ झटका महसूस हुआ। इगेनियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। इगेनियस ने ध्यानपूर्वक टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ, अपने टेलीविजन सेट को वहां से उठाया अपने टेबल से। पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और जमीन के ऊपर रख दिया। पहला काम उसने क्या किया? अपने टेलीविजन सेट को टेबल से उठाकर जमीन पर रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो नीचे ना गिर जाए और टूट ना जाए। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद पूरा परिवार घर से बाहर निकल गया। ऐसा ही होता है जब अर्थक्वेक आता है तो सभी को यही सजेस्ट किया जाता है कि सभी अपने घरों से बाहर निकल जाएं। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, ट्रेमर्स होता है इस साइड शक कि जो भी झटका हो रहा था, भूमि के अंदर कंपन हो रहा था, वो क्या है? रुक गया। दे सॉ द सी राइजिंग, धरती का कंपन रुकते ही उन्होंने क्या देखा? सी राइजिंग, समुद्र उठ रहा था। इन द कैचोज एंड कंफ्यूजन, बहुत ही कैचोज होता है अलग थलग लहरों, उथल पुथल तरीके से। कंफ्यूजन एक उलझन के अंदर, यानी कि समुद्र की लहरें हैं बड़े ही कंफ्यूजन में, बड़े ही उथल पुथल तरीके से, डिसऑर्डर तरीके से ऊंची उठ रही थी। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर। उनके जो 2 बच्चे थे उन्होंने हाथ पकड़ रखा था अपने मम्मी का और पापा का, मदर्स ब्रदर, मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, माँ के पिताजी का एंड माँ के भाई का उन्होंने हाथ पकड़ रखा था। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी दिशा के अंदर भागने लग गए। यानी कि उनके घर के जो 2 बच्चे थे उन्होंने अपने नाना जी का और अपने मामा जी का हाथ पकड़ा और वहां से दूसरी दिशा में निकल गए। ही नेवर सा देम अगेन, उन्होंने दोबारा उनको कभी नहीं देखा। हिज वाइफ आज आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई। यानी कि ये जो इगेनियस सांस था, उसके दोनों बच्चे, उसकी पत्नी उस सुनामी के अंदर, उसके अंदर बह गए थे। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, सिर्फ 3 और बच्चे थे हु केम विद हिम, जो उसके साथ आ गए थे, वर सेव्ड, वो बच गए। तो एक कहानी है एक इग्नेशियस के बारे में, जो कि मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। उसके 2 बच्चे, उसकी वाइफ उस पानी के अंदर बह चुके हैं, सिर्फ वही बचा है और उसके 3 बच्चे बचे हैं। अब इसके आगे क्या होता है वो अपने कल पढ़ेंगे। आपको वर्क क्या करना है, ये आर्चिलोस, थ्यूमर, चेपोस, ये जो तीनों मीनिंग है, वर्ड मीनिंग ग्लोसरी, ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी है। और इसके अलावा क्या करना है, ये जो मैप बताया गया है, पहले ऊपर अंडमान के बारे में, उसके बाद में निकोबार के बारे में। इंडियन ओशन, भारतीय समुद्र है, कार निकोबार है, निकोबार आइसलैंड है, तरासा है, कच्छाल है, नॉन कारवे है, लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। तो ये दोनों मैप बनाने हैं। इसके बाद ये देखो, कच्छाल इज एन आइसलैंड, कच्छाल इज एन आइसलैंड, नो इज नॉट एन आइसलैंड, इज एन ओशियन। इट इज ए पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप। देखो कच्छाल अंडमान ग्रुप का नहीं है, किसका? निकोबार ग्रुप का पार्ट है, तो अंडमान की जगह क्या आ जाएगा? निकोबार आ जाएगा। नॉन कार्वे इज एन आइसलैंड इन द निकोबार ग्रुप। तो ये क्या करना है आपको, 6 सेंटेंस जो है इसी मैप के अंदर देखकर सही करने हैं कि इनके अंदर क्या क्या गलतियां हैं। कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक है, या फिर आइसलैंड की मिस्टेक है, या अंडमान और निकोबार लिखने के अंदर मिस्टेक की गई है। ये वर्क आपको कंप्लीट करना है, बाकी चैप्टर अपने कल पढ़ेंगे। थैंक यू।